नमस्कार, मेरा नाम है भगवान चौधरी। मैं इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में प्रोफेसर हूँ। जब भी आप पिच शुरू करें एक सिंपल हेलो या नमस्कार से विद थोड़ी सी स्माइल। सीधे खड़े रहें, कंफर्टेबल कपड़े पहने, शायद शर्ट। अगर टी शर्ट ही पहननी है तो उसमें आपनी कंपनी का लोगो हो तभी पहने। आप अपनी आवाज को प्रोजेक्ट करें, चिल्लाने की जरूरत नहीं। आप लोगों से आंखें मिलाएं, आई कांटेक्ट करें। आप जरूरी है कि कुछ कॉन्फिडेंट रहें, पर एरोगेंट नहीं। ऐसे न लगे लोगों को कि आपको वो ट्रस्ट नहीं कर सकते। पिच जो है एक कहानी है, ये आपका स्लाइड प्रेजेंटेशन नहीं है। पिच ऐसी होनी चाहिए कि लोगों को उत्सुकता हो, लोगों के इमोशंस, भावनाओं को आप टच करें। ऐसा करें कि ऑडियंस आपसे कुछ सहानुभूति रहे उनको कि आप उनको क्या कह रहे हैं। बीच बीच में पॉज देना और रुकना बहुत ही जरूरी है। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ये बहुत ही उम्दा तरीके से यूज करते हैं। वो अक्सर कहेंगे, मित्रों, फिर रुक जाएंगे, क्या कह रहे हैं अभी। आज रात को 12 बजे लोगों के मन में उत्सुकता कि अब क्या कहेंगे। पॉज करना, रुक जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे ऑडियंस को ये भी वक्त मिलता है कि जो आपने पहले कहा वो उनके जहन में गया। कितनी बड़ी होनी चाहिए आपकी पिच? मैं तो ये कहूंगा कि आप एक 30 सेकंड, 3 मिनट, 5 मिनट और 10 मिनट की पिच बनाएं। क्योंकि पता नहीं कब कहां आपको अपनी कहानी सुनानी पड़ जाए। अगर आपको कोई एलिवेटर में मिले तो शायद आपके पास 30 सेकंड ही हो। अगर आप कहीं पिच कर रहे हैं तो शायद आपके पास 5 मिनट हो, लेकिन 10 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। स्लाइड्स पे ज्यादा शब्द न लिखें। लोग या तो आपकी स्लाइड पढ़ेंगे या आपको सुनेंगे। आप चाहें अगर स्लाइड्स में बहुत बिजी करेंगे तो वो तो आप ईमेल भी कर सकते हैं। लोग आपको क्यों सुनने आए हैं? आप बहुत कम शब्दों का इस्तेमाल करें, बीच बीच में कुछ पिक्चर्स भी लगाएं। पिक्चर्स इसलिए लगाएं कि उससे कुछ इमोशन पैदा हो, उससे कुछ भावनाएं पैदा हो। आप कहानी की शुरुआत कोई आकर्षित 3-4 शब्दों में करें। कैची होना चाहिए उसका टाइटल। अब जैसे मुझे फाइनेंस का प्रोफेसर हूं तो एक बार पढ़ाना था कि कंपाउंडिंग का क्या फायदा होता है। तो कंपाउंडिंग के बेनिफिट्स मैंने बोला कि अगर बहुत सालों तक आप रखेंगे पैसा तो आपका पैसा एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा। तो मैं कह सकता था कि बहुत समय तक कंपाउंडिंग के कई फायदे। अब ये तो बहुत ही बोरिंग टैगलाइन है। वैम्पायर्स अमीर इसलिए होते हैं कि वो सालों साल, 100-200 साल तक जीते हैं। तो वो अगर जल्दी से सेव करना शुरू करें तो उनके पैसे 100-200 सालों में बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं। अब ये कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बशर्ते कि मैं आपको सिर्फ ये बोलूं कि कंपाउंडिंग के बहुत फायदे हैं। आपका स्टार्टअप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, ये शायद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पिच का एक हिस्सा होता है। आप ये बिल्कुल मान के रखिए कि ऑडियंस को उससे कनेक्शन होना चाहिए। आप ये कहने की बजाय कि ऐसा देखा गया है कि 49% स्त्रियों को सेक्सुअल हरासमेंट की तकलीफ हुई है, आप ये कह सकते हैं कि इस रूम में
जो 60 महिलाएं बैठी हैं उसमें से 30, आप में से 30 को कभी न कभी सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है। आपने इससे जो है उस प्रॉब्लम को एक पर्सनलाइज कर दिया, लोग उससे रिलेट कर पाएंगे। और अगली महत्वपूर्ण स्लाइड जो आपकी होगी वो बताएगी कि आपने इस समस्या का कैसे साधन बनाया। जो आपका सॉल्यूशन है वो ऐसा होना चाहिए कि एकदम से कि लगे कि हाँ, ये सॉल्यूशन बिल्कुल ठीक है। आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने कुछ टेस्टिंग आपके सॉल्यूशन की है, कि आपने कुछ कस्टमर्स को दिखाया है और उनसे फीडबैक भी लिया है। अगर आपके पास प्रोडक्ट की तस्वीरें हैं तो जरूर दिखाइए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्लाइड पे तस्वीर बनी है। एक एक करके तस्वीर दिखाइए ताकि लोग समझ पाएं कि आपका सॉल्यूशन क्या है। आप वीडियो भी बना सकते हैं, लेकिन वीडियो बिल्कुल छोटा और टू द पॉइंट होना चाहिए। अगर कस्टमर से फीडबैक लिया है तो वो सीधे बताना चाहिए कि प्रोडक्ट यूज करने से कस्टमर को क्या मिला। और अगर आपके पास प्रोडक्ट लाइव वहां है तो जरूर दिखाइए। उससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं हो सकती है। उसको डेमो कीजिए और उस प्रोडक्ट को ऑडियंस में पास आउट कीजिए, जजेस को देखने दीजिए, हाथ लगाने दीजिए। आप अपनी टीम मेंबर्स को कहें कि वो ऑडियंस में जाके दिखाएं। अगर ऐसा हो सकता है तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। अब आपके प्रोडक्ट का कंपटीशन क्या है ये बताना बहुत जरूरी है, लेकिन कंपटीशन की बुराई ना करें। आप ये बताएं कि आपका प्रोडक्ट कंपेटिटर के प्रोडक्ट से किस तरह से अलग है। क्या वो सस्ता है? क्या वो टाइम बचाता है? क्या उसके फीचर्स जो हैं वो बेहतर हैं? ये जरूरी नहीं कि आपका प्रोडक्ट हर चीज में कंपटीशन से बेटर हो। एक या दो चीज में भी अगर वो बेहतर है तो वो काफी रहेगा। अगर आप इन्वेस्टर्स को पिच कर रहे हैं तो वो ये जानना चाहेंगे कि कब पैसा बढ़ेगा आपके प्रोडक्ट से। अगर आपके पास कस्टमर्स ऑलरेडी हैं या आप ऑलरेडी रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं तो बेशर्त बताइए और जरूर बताइए। अगर नहीं भी हैं तो एक आपके पास प्लान होना चाहिए जो बताए कि कब आपके पहले 100 कस्टमर्स आएंगे, कब आपके पहले 10,000 कस्टमर्स आएंगे, कब आपका प्रोडक्ट रेवेन्यू बनाएगा। पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि कब आप जो है मुनाफा कमाना शुरू करेंगे, क्योंकि रेवेन्यू जो है वो मुनाफा नहीं है, क्योंकि कॉस्ट भी है। तो अभी जरूरी नहीं है कि आपके पास कैश फ्लो पॉजिटिव हो, वो शायद उसमें 3 साल लगे, 4 साल लगे, 5 साल लगे, लेकिन ये क्लियर माइलस्टोन्स होने चाहिए कि कब आप उम्मीद करते हैं कि आपका प्रोडक्ट मुनाफा दिखाना शुरू करेगा। अब ब्रेक इवन के बाद आपके इन्वेस्टर्स ये जानना चाहेंगे कि आपके ग्रोथ प्लान्स क्या हैं। अब यहाँ पे नंबर्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और आप ऐसा ना करें कि ग्रोथ में उनको ऐसे प्लान्स दिखाएं, ऐसे सपने दिखाएं जो रियलिस्टिक ना हो। ग्रोथ पे जो है आप उनको दिखाइए कि कहाँ और ये प्रोडक्ट यूज हो सकता है, कौन सी दूसरी जियोग्राफी में यूज हो सकता है, क्या इस प्रोडक्ट के और जगह पे भी इस्तेमाल हो सकता है। तो उससे इन्वेस्टर को आइडिया लगेगा कि शायद ये प्रोडक्ट जब मुनाफा कमाएगा तो उसके और कई भी यूज होंगे जहां से ग्रोथ आ सकती है। ये अब आप किसको संबोधित कर रहे हैं ये जानना बहुत जरूरी है। जो सुनने वाले हैं वो क्या इन्वेस्टर्स हैं? उनको चाहिए जानना कि मुनाफा कब होगा। लेकिन सुनने वाले हो सकता है कस्टमर्स, आप कस्टमर्स को पिच कर रहे हैं तो वो जानना चाहेंगे कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए क्या करेगा। अगर आप कंपनीज को पिच कर रहे हैं तो वो लोग जानना चाहेंगे कि ये मैंने अडॉप्ट किया
अर्ली तो उससे मुझे क्या फायदा होगा। तो शायद आपको कई पिचेस बनानी पड़ेगी, अलग अलग पिचेस, अलग अलग तरह के ऑडियंस के लिए। अगर आप स्टार्टअप के लिए फंड्स रेज कर रहे हैं तो ये जरूरी है आप बताएं कि कितना अभी आपको चाहिए, कितना चाहिए और क्यों चाहिए। आप उसका इस्तेमाल किस लिए करेंगे, सैलरीज देने के लिए या कुछ इक्विपमेंट बाय करने के लिए, और उसकी टाइमलाइन क्या है, कब तक आपको चाहिए। यदि आपकी ग्रोथ की डिमांड बाद में आएगी तो आप ये भी बताइए कि अभी 2-3 साल तक मुझे इतने पैसों की जरूरत है और अगले राउंड में मैं शायद ज्यादा रेस करना चाहता हूं। अगर आपने अपने पैसे लगाए हुए हैं कंपनी में, या अपने दोस्तों या अपनी फैमिली से आपने पैसे लगा रखे हैं, तो ये जरूर बताएं कि कितने पैसे आपने ऑलरेडी लगा रखे हैं। इससे बहुत फायदा होगा, क्योंकि जब इन्वेस्टर ये समझते हैं कि आपने अपने पैसों को भी दांव पे लगा के रखा है, तो उनका कॉन्फिडेंस कुछ ज्यादा बढ़ जाएगा कि शायद आप में कुछ है। आपने ये कई बार सुना होगा कि इन्वेस्टर्स टीम्स को फंड करते हैं, आइडियाज को नहीं। क्योंकि आइडियाज तो बहुत आते हैं, लेकिन उस आइडिया को कन्वर्ट करने में प्रोडक्ट के लिए एक डेडिकेटेड टीम की जरूरत होती है। अगर आप अकेले फाउंडर हैं तो वो आइडिया ठीक नहीं है। अकेले फाउंडिंग की टीम ज्यादा फंड नहीं रेस कर पाती है। इन्वेस्टर्स ये जानना चाहेंगे कि आपके पास हर चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई अच्छा टीम मेंबर है कि नहीं। मार्केटिंग, ऑपरेशंस, फाइनेंस, हर चीज को संभालने के लिए शायद आपके पास कोई अच्छा टीम मेंबर है या नहीं, ये बहुत ही जरूरी बात है। खत्म होने के बाद आपको फिर से अपनी स्टोरी संक्षिप्त तरह से कहनी पड़ेगी, इस तरह से कि एक इमोशन कलेक्शन हो, लंबी नहीं, छोटी सी। जैसे कि आपके लॉयर्स होते हैं, कोर्ट में जाते हैं, उनके लिए बोलते हैं क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट क्या है। वो क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट में पहुंच के आंखों में आंखें मिला के जज और जूरी के साथ बताते हैं कि मामला क्या है, आपका सॉल्यूशन क्या है। वो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और आखिर में आप थैंक यू जरूर बोलें, धन्यवाद जरूर बोलें। ये जरूरी नहीं कि सब दुनिया को थैंक करने की जरूरत करे, ऑर्गेनाइजर्स को। ये आपकी ऑस्कर एक्सेप्टेंस स्पीच नहीं है, बस सिर्फ सिंपल कि आपने मेरी कहानी सुनी, उस पे ध्यान दिया, उसके लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और आखिर में आप पूछें कि किसी के पास कोई क्वेश्चन, कोई प्रश्न है तो मुझसे जरूर पूछिए। इन्वेस्टर अक्सर जानना चाहेंगे डिटेल्स में कि क्या है। आप उसका जवाब बिल्कुल सीधे तरीके से, जो क्वेश्चन पूछा है सिर्फ उसी का जवाब दें। अगर आपको उसका जवाब नहीं मालूम है तो कुछ बना ना दें कि यहां से और वहां से। बोलिए कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर मैं ठीक से देने के लिए मुझे कुछ रिसर्च करनी पड़ेगी। पर झूठ या बात बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप चाहें तो आप अपने टीम मेंबर्स को बुला सकते हैं और उनके पास शायद ज्यादा इंफॉर्मेशन हो इस क्वेश्चन को आंसर करने की। जब आप पिच करें तो ऐसा न करें कि 5 मिनट मैं पिच करूं, 5 मिनट कोई और पिच। एक ही जने को पिच करना चाहिए, बाकी टीम मेंबर वहां पे मौजूद होने चाहिए कि वो कुछ क्वेश्चंस आंसर कर सके। पर जब लोग तोड़ देते हैं 2 मिनट ये 2 मिनट ये, तो उससे जो है बड़ा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। सो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसका जवाब सीधे और सिंपल तरीके से ही करना चाहिए। कई बार जब आपके पास कुछ प्रश्नों का जवाब नहीं होता है तो आप उसको इस तरह से यूज कर सकते हैं कि वो आपके एडवांटेज में हो। कैसे? आप ऑडियंस से जाके पूछिए जिसने क्वेश्चन पूछा, आप क्या सोचते हैं
आपकी एडवाइस क्या है, आपकी क्या सलाह है, और आप अपने टीम मेंबर्स को बोलिए कि जाके आप उनसे मिलें, उनकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लें, और आप उनको कह सकते हैं कि अभी वक्त नहीं है, लेकिन पिच खत्म होने के बाद हम ज़रूर आपसे आके ये एडवाइस देना चाहेंगे। तो जो आपको जवाब नहीं है, उसको आप टर्न अराउंड करके आपकी एडवांटेज में बदल सकते हैं। आप हर स्लाइड पे एक हाइपरलिंक, एक लिंक क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें उस स्लाइड के तरीके से एक और इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। आपके पास वक्त नहीं होगा कि 5 मिनट या 10 मिनट की पिच में आप सब कुछ बता पाए, पर क्वेश्चन आंसर सेशन में अगर कोई ऐसी बात निकली, तो आप उस स्लाइड पे जाके वहां क्लिक कर सकते हैं, जिसमें और इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। जैसे कि मैंने इस स्लाइड पे एक लिंक बनाया है, रेफरेंसेस। अगर आप मुझसे पूछें कि प्रोफेसर भगवान चौधरी, आप अपनी बायोग्राफी के बारे में ज़्यादा बताइए, तो मैं इस लिंक पे क्लिक करूँगा, तो वो क्लिक जो है ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको देगा। ऐसा करके आप हर स्लाइड पे कुछ लिंक्स बना सकते हैं, जिसका इस्तेमाल तभी होगा जब किसी ने आपसे प्रश्न पूछा। शायद ये पिच आपके लिए यूज़फुल रही हो। आपका हार्दिक धन्यवाद सुनने के लिए।